हेलो दोस्तों, देखिए बहुत दिन बाद हम आए हैं यूट्यूब पे वापस और एक नया सीरीज लेकर आए हैं कि कुछ करेंट टॉपिक का जो मेंस का होगा उसको डिस्कस करने के लिए मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करना था। देखिए पहली चीज़ें, अभी इलेक्शन आपके ख़त्म हुए हैं और देखिए हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा चल रहा है। एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है और जो सरकार चल रही थी वापस कंटिन्यू कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार बड़ा डिबेट चल रहा है कि लोकतंत्र बच गया। काफ़ी लोग कह रहे हैं मतलब डिफरेंट ये तो आम लोगों के व्यू है, मैं इसमें जाता नहीं हूँ, मैं एज ए टीचर बात करूँगा। तो इसी पर मैंने क्वेश्चन बना दिया था और क्वेश्चन क्या बनाया था कि देखिए 2024 का जो इलेक्शन है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की छवि को सकारात्मक तरीके से कैसे पहुंचाएगा। अब ये क्वेश्चन नीचे में ये रहेगा, आप इसको ध्यान और लिखने की कोशिश करना। मैंने अपने क्लास में दिया भी था, काफ़ी बच्चे लिख कर भेजेंगे तो हम उनका भी इंतजार करेंगे, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस ये करते हैं कि किस तरह से 2024 का इलेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी छवि को बेहतर किया है। अब ये कहेंगे कि बड़ा अजीब है, एक गवर्नमेंट तो स्टेबल हुई नहीं है, 240 लेकर आई है और उसके बाद सरकार नहीं बना रही है, तो भाई ये तो बड़ा मसला, अलग चीज़ें हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी छवि तो देखिए है, ये काफ़ी लोगों को, देखो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते रहते हैं और चीज़ें बताते रहते हैं। भैया बताने से नहीं होता है, चीज़ों को बड़ा समझना पड़ता है। आप पॉलिटिकल हो तो आप गलत करोगे, बायस हो जाओगे और अलग अलग भावनाएं प्रकट करोगे। बायस नहीं होना है जीवन में। यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो दोस्तों बायस एकदम नहीं होना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मत दो। किसके साथ देना है? तब देश का साथ देना है। तो देखिए किस तरह से छवि बढ़ाता है। पहला चीज़ है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, क्या ये इलेक्शन एक अच्छी छवि लेकर जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे? जी हाँ। कैसे? तो भाई हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अब इलेक्शन के प्रोसेस जो है उस पर ट्रांसपेरेंसी का एक मोहर लग गया। अब कैसे लग गया? पहले लोग कहा करते थे 2014 से 2019 के बीच में, देखिए मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन अपोजिशन का नैरेटिव बनाया गया था कि भाई हमारा लोकतंत्र खतरे में है और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, ईवीएम में प्रॉब्लम चल रही है। चलिए ठीक है, तो एक सरकार 2 बार मेजोरिटी में लेकर आई। पहली बार लेकर आई कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार लेकर आई कोई बात नहीं, तीसरी बार भी लेकर शायद आ जाती। तो ये चीजें जो है वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। लोग कहते हैं कि भाई वाकई देखो एक ऐसे कैसे सरकार हो सकती है कि 3 बार मेजोरिटी लेकर आई। अब जो ईवीएम टेम्परिंग का, जो ईवीएम गलत चल रही थी, अब ये धीरे धीरे ईवीएम का मामला शांत होते जा रहा है। तो पहला चीज आप लिख सकते हैं डेमोक्रेसी वाइब्रेंसी का। अब ये क्या होता है कि हमारा लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है जीवित है। अब पहली बार ऐसा हुआ है 2014-2019 के बाद की ईवीएम पे शक कोई नहीं कर रहा है। यदि नैरेटिव अपोजिशन नहीं बना रहा है तो आपके वर्ल्ड लेवल पे भी ये नैरेटिव नहीं जाएगा। यदि वर्ल्ड लेवल पे नैरेटिव नहीं जाएगा तो वर्ल्ड ये देख रहा है इस चुनाव को और उसको लगेगा वाकई यदि ऐसा होता तो बीजेपी गवर्नमेंट तो फिर 300 से ऊपर लेकर आ जाती, और ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कि हमारा डेमोक्रेसी जो है वो जीवित है और बेहतर तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं लाना था, लेकिन ये इस समय उसका रिजल्ट ने ये प्रूफ तो कर ही दिया कि नहीं, इलेक्शन प्रोसेस हमारा ट्रांसपेरेंट है, इलेक्शन प्रोसेस में कोई हमारा दिक्कत नहीं है। अब इससे दूसरा चीज क्या होगा, जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो हमारी तरफ देखेंगे, क्योंकि उनको 2 बार एक ही गवर्नमेंट दिखाई, गवर्नमेंट स्टेबल दिखाई दे रही है। उनको लगेगा जो पॉलिसियां ये गवर्नमेंट चलाते आ रही है वही पॉलिसियां चलते जाएंगे, तो इन्वेस्टरों के अंदर ये चीजें आएगी कि हम पैसा लगाना चाहिए भारत में। जब इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे तभी देश की ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तीसरा सबसे चीज है, जो इकोनॉमिक जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें तैयार हो रहे थे, अब उसका मौका आया है कि उसका रिजल्ट हो। हमने बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। मतलब सागरमाला जैसे बहुत सारे योजनाएं हमने लागू किया है। तो उस सारी चीजों का अब रिजल्ट आना बाकी है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चौथी चीज है कि जो फॉरेन रिलेशनशिप है उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। फॉरेन रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि दूसरे देश को ये लगेगा कि सरकार चेंज नहीं हुई है तो जो पॉलिसियां चल रही है, जो देश एक दूसरे देश पे क्यों विश्वास करेगा। भाई सरकार बहुत मायने रखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दूसरी सरकार आती तो वो गलत करती है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन एक ट्यूनिंग होता है। उसको लगेगा कि जो पॉलिसी हमने कैरी फॉरवर्ड किया ये वही सरकार है जिसने एग्री किया था इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी G20 में हमने देखा था
मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का निर्माण करना और सारी चीज़ें, इस पर काम स्टार्ट होगा सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आती तो ये सब काम नहीं करती, सब के सब गवर्नमेंट काम करती है। बात यह है कि एक फॉरेन रिलेशन में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये तभी आती है जब गवर्नमेंट रिपीट होती है और स्टेबल होती है। तो ये सारे पॉइंट है, इसके ऊपर अपने आप चीज़ों को, ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और आप कोशिश करिए इसको लिखने के लिए, बेहतर लिखिए और बायस होकर मत लिखिए। मैं तो यही कहूँगा, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसी की तरह सोचिए। बाकी अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।